हरि अवतार की लीला का वर्णन किया। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्री मान्यो जनायुतमुक्षितः। 10,000 योजन का एक ऋतुमान नाम का सरोवर था जो त्रिकूट पर्वत पर था। यह सरोवर कुबेर का था और इस सरोवर में देवता और मनुष्य, संसारी जीव सभी आमोद प्रमोद करने के लिए आते थे। ये वास्तव में सरोवर कोई दूसरा सरोवर नहीं है, यह संसार सरोवर ही है। और यह जीव जो त्रिकूट पर बैठा हुआ है, काम क्रोध और लोभ के त्रिकूट पर जो बैठा है, यही गजराज है। और इसी के दशा का वर्णन किया जा रहा है कि मनुष्य की तृष्णा किस प्रकार से होती है और उस तृष्णा के कारण व्यक्ति को दुखी कैसे होना पड़ता है और अंत में उसे जीवन की मुक्ति कैसे मिलती है, इसका बड़ा सुंदर विवेचन इसके माध्यम से हो रहा है। एक दिन गजराज इसी सरोवर में आमोद प्रमोद कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, परिवार, स्वजन, पत्नी, बच्चे सब हैं और एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रहे हैं। और उसी के बीच में एक ग्राह आता है, उनके पैर को पकड़ लिया है। गजराज को पहले समझ में आया कि ये कोई साधारण जीव है, इसको ये पता नहीं है कि यह चरण गजराज के हैं। कई बार होता है, बड़े बड़े पदों पे रहने वाले लोग जो होते हैं, बड़े धनवान जो लोग होते हैं, जब कोई बीमारी आती है तो उनको लगता है कि अभी अपने देश में न सही, एम्स में सही, एम्स में न सही, इंग्लैंड में सही, इंग्लैंड में न सही और किसी देश में सही, इसका इलाज तो हो जाएगा। लेकिन जब काल रूपी ग्राह पकड़ता है तो दुनिया की कोई शक्ति काम नहीं देती। जरा व्याधि मौत से लड़े अकेला एक, कोई साथ न दे सके साथी स्वजन अनेक। आज गजराज के भी पैर जब ग्राह ने पकड़ा है तो बहुत प्रयत्न किया उनके पति, पत्नियों और बच्चों ने बाहर निकालने का, और 28 दिनों तक युद्ध किया, 28 दिनों तक बाहर निकालने का प्रयत्न किया। लेकिन जब वो नहीं निकले तो 28 दिन बाद सभी उनको वहीं छोड़ करके वापस चले गए। गजराज जी देख रहे हैं कि देखो, इन्होंने मेरे मरने तक की प्रतीक्षा नहीं किया। जीवन की सच्चाई ये है, जिसके लिए आप जीते हो। और जब जीवन संकट में फंस जाता है, घर में बड़े बूढ़े जब बीमार होते हैं या कोई नौजवान ही बीमार होता है, और जब ये लगने लगता है पैसा बहुत खर्च होने लगता है और दवाई पर दवाई होने लगती है, तो आदमी परेशान हो जाता है। और फिर डॉक्टर साहब से ये नहीं पूछता कि कब ठीक होंगे, ये सोच पूछता है कि कब मरेंगे। यही जीवन की सत्यता है। लेकिन इसके बाद भी ये तृष्णा कभी मरती नहीं है। और गजराज आज उनको एहसास हो रहा है, इस संसार सरोवर में तृष्णा रूपी जल काल रूपी ग्राह ने जब पकड़ लिया है तो गज रूपी जीव ये सोचने लगता है, 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते, पलकों में पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। जिनकी चिंता में तू जलता है वही चिता जलाते। जिन पर रक्त बहाया तुमने वही जलसम तुम्हें बहाते। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड
छुड़ाते, 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते। ये संबंध नश्वर है। और इस जब दुख का क्षण आता है, मृत्यु का क्षण आता है, तो मृत्यु की पीड़ा से केवल भगवान बचा सकते हैं। संसार का कोई दूसरा आदमी नहीं बचा सकता। आज गजराज को ये समझ में आ गया, इसलिए गजराज ने भगवान को याद किया। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालु, हे गोविंद, अर्वे तो जीवन गोविंद, हे गोपाल, अर्वे तो जीवन नीर पीवा पुरुषायादि बीजाय परेशायामि धीमहि। हे गोविंद, हे सच्चिदानंद भगवान, हे आदि बीज इस सृष्टि के, आपको हम ध्यान कर रहे हैं। जो सारे जगत को प्रकाशित करने वाली सत्ता है, सारा जगत जिससे प्रकाशित होता है, निराकार भगवान को गजराज ने याद किया कि मुझे इस पीड़ा से आप मुक्त कीजिए। चारे प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चारे प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाग का तबे गोविंद पुकारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अर्पित जीवन। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, निष्कारणाय, अद्भुत कारणाय। हे अखिल विश्व के कारण, हे अकारण प्रणव ब्रह्मालय, हे जगदीश्वर, हे नारायण, हे अद्भुत कारण, आप सभी कारणों के कारण हो। आप हमारे जीवन की रक्षा करो। तारिका में शांत भयो, शोर भयो भारी। तारिका में शांत भयो, शोर भयो भारी। संग गदा पदमो, करुणे तनि सिधारी। हे गोविंद,
बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि निराकार भगवान की याद कर रहे हैं। किसी देवताओं को नहीं पुकारा गजराज ने, निराकार भगवान को जो सारे जगत को प्रकाशित करते हो, जिस किसी रूप में हो, इस रूप में आप हमारी रक्षा कीजिए, मृत्यु के पीड़ा से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। और जब गजराज बिल्कुल डूबने लगे और ग्राह ने बिल्कुल जल के अंदर पहुंचा दिया, केवल सूंड भर गजराज की रह गई और गजराज को लगा कि अब हमको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अंतर से एक बार पुकारा, हे गोविंद रक्षा करो। और जैसे अंतर मन से पुकारा तो भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं और सर्वत्र हैं। आगे जग सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमियागी। और भगवान तुरंत हरि रूप में प्रकट हो गए, बोले हरि भगवान की। और गजराज ने सोचा कि भगवान का पूजन कैसे करें, तो एक उसी सरोवर का एक पुष्प उठाया और उसी पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और भगवान ने गजराज को ग्राह के समेत उठा करके सरोवर के तट पर रख दिया और अपने सुदर्शन का प्रयोग किया और गजराज, ग्राह का मुंह फट गया, गजराज जी छूट गए और ग्राह के अंदर से एक ज्योति निकली, वो भगवान में समा गई। और इसके बाद गजराज के अंदर की भी ज्योति निकली और वो भगवान में समा गई। परीक्षित जी ने पूछा कि गजराज ने तो भगवान को पुकारा, फिर ग्राह ने तो नहीं पुकारा था, फिर भी ग्राह का कल्याण पहले हो गया। तो सुखदेव जी ने कहा कि ग्राह गज रूपी भक्त के चरण को पकड़े हुए था, तो जो भक्त के चरण को पकड़ता है कल्याण भगवान पहले उसका करते हैं, इसलिए गजराज का कल्याण बाद में हुआ, गज का कल्याण, ग्राह का कल्याण पहले हो गया है। और भगवान ने कहा भी है, यदि बातादि दोषेण मम भक्त्या विस्मरेत अहम तद भावेन स्मरेत पुनः पुनः। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि जब भक्त हमारा बात पित्त के प्रकोप में आकर के मृत्यु के समय हमारा नाम नहीं ले पाता, तो मैं ही उसका कल्याण करने के लिए उसके सामने उपस्थित हो जाता हूँ और उसको उत्तम गति प्रदान करता हूँ। इसलिए भगवान और भक्त की शरण में जाने पर हमारे जीवन का परम कल्याण हो जाता है।